कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 का आज 31 सुबह मई को जब एग्जाम था ना, तब NTA ने एक बार फिर से उन छात्रों का दिल तोड़ दिया। जब वो एग्जाम देने पहुंचे, जिन सेंटर्स पे उनको बुलाया गया था, वहां पर वो एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ। 7 बजे का सुबह का रिपोर्टिंग टाइम होता है और 11:30 बजे तक बच्चे वो जो अपने माँ बाप के साथ पहुंचे हैं, दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हैं, वो वहीं पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं इन दरवाजों पर टकटकी लगाए कि कब एग्जाम शुरू हो पाएगा। PCS इसमें NTA के साथ मिलकर इस एग्जाम को कराती है, टेक्निकल काम संभालती है। वो ट्वीट करके कहती है कि नहीं हो पाएगा, अभी फिलहाल ग्लिच आ रहे हैं। और उसके बाद 12 बजे के आसपास बच्चों को, जो पहली शिफ्ट में जिनका एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू होना चाहिए था, एंट्री दी जाती है। और इस वक्त इस तपती दोपहर में मैं खड़ा हूं। ये CUET के 2026 के जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने आए हैं, वो सेकंड शिफ्ट इंतजार कर रही है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ साफ कर दिया जाए कब उनकी परीक्षा होगी। लेकिन आज जैसे ही CUET के बच्चे जब एग्जाम देने सेंटर्स पर पहुंचे तो पता चलता है कि अभी फिलहाल उनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच आ चुका है। और वो टेक्निकल ग्लिच इतना बड़ा था कि तस्वीरें आती हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से, चाहे आप अंबाला की बात करें, चाहे आप राजस्थान के जोधपुर की बात करें, दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, कहीं भी बात करें, हर जगह एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और ये वो तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं जो कि अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इस धूप में ना बैठने की जगह है, ना कुछ पानी पीने की व्यवस्था है, और उसी के बीच में यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो परीक्षा NTA ले पाएगा। NTA पे सवाल लगातार थे, लेकिन NTA बच्चों की परीक्षा अभी परीक्षा शुरू होने से पहले ही लेना शुरू कर चुका है। जो माँ बाप हैं वो खड़े हुए। मैम, कितनी देर से आए हुए हैं? क्या हमें तो 1 घंटा हो गया आए हुए। क्या कहा गया आपका एग्जाम? अभी उन्होंने कहा है कि 2:30 एंट्री स्टार्ट होगी, फिर 4 बजे पेपर होगा। कह रहे हैं नोटिस आया है NTA की तरफ से। पहले क्या था? पहले यहाँ पे लिखा है 1 बजे एंट्री स्टार्ट होगी और 3 बजे पेपर शुरू होगा, पर अभी वो कह रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पेपर पे अगर दिखा दूं इस वक्त कि वो एग्जामिनेशन जो शुरू होने का टाइम था वो 3 बजे का था। 3 से 6 बजे तक इनकी एग्जाम था। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। वो 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम ही अब 3 बजे कर दिया गया। 2:30 बजे का। 2:30 बजे कर दिया गया। 1.5 घंटा तो पहले ही लेट कर। हाँ जी। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? सुबह ग्लिच आ गया? क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ऑल्दो जो नोटिस आया है उसमें कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच है। देखिए, यहाँ पर बाकी बच्चे खड़े हैं, ये सब यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। सुबह क्या हुआ था? सुबह जब आए थे यहाँ पर क्या हुआ था? वो तो बता रहे हैं अभी आ जाओ। अभी आ जाओ कह रहे हैं। कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जो लोग थे, वो फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या एंट्री दे रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों को? वही तो बोल रहे, बात वही हो रही है भैया। सुबह 8-7 बजे के बच्चे बैठे हुए हैं, 11:30 सेंटर से निकाले हैं। NTA का मैसेज आया है कि सेकंड शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर होगा, बट इन्होंने क्लोज किया है, कुछ बता नहीं रहे हैं, डोर पे कोई आ नहीं रहा है भैया। तो अब फिलहाल इतनी लेट हो, इस 7 बजे से आप आए हुए हैं? 7 बजे से अंदर बैठा था बच्चा। अच्छा, अंदर बैठ गए? हाँ, बच्चा अंदर बैठा था और 11 साढ़े 11 सेंटर से बाहर निकाल दिया। अनाउंसमेंट कोई आ भी नहीं रहा है दरवाजे पे? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है जी, अभी तक के कोई नहीं आ रहा है। गेट पे मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे भी अभी बाहर इंतजार यहाँ पर खड़े हैं, जिनका सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। मैं 2 बजे ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, तब भी ये बच्ची अभी बाहर खड़ी है और सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर पूछने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई मेरे को बता पाएगा मुझे एग्जाम देना है नहीं देना है। ये दूसरी भीड़ तो सेकंड शिफ्ट की खड़ी है। सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सब एक साथ मिक्स हो चुके हैं। कुछ कोई नहीं आ रहा है। कोई 1 घंटा हो चुका है, जवाब तक भी नहीं दे, कोई जवाब नहीं दे। नहीं, गाड़ी नहीं आया। देखिए, यहाँ पर माँ बाप परेशान हो रहे हैं। कुछ मैसेज अब क्या बोला है? कुछ नहीं हुआ। आपका सेकंड खड़े हुए हैं। हाँ, सेकंड है। सेकंड है। 1 घंटा हो शिफ्ट वाले यहाँ खड़े हैं। 1 बजे से एंट्री था, 1 बजे से अभी तक नहीं दे रहे हैं। आपको किससे बात करने को कहा गया है? क्या बोला है? कौन बताएगा? अरे कोई नहीं है भैया, किससे बात करेंगे? देखिए, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। भैया, आपको कोई जानकारी है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कितने बजे होगा? जो बच्चे बाहर खड़े हैं? देखिए, कोई भी है नहीं यहाँ पर। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे ये परेशान खड़े हैं, यहाँ पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। अभी भी सेकंड शिफ्ट वाली ये भीड़ जो आपको नजर आ रही है, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे खड़े हुए हैं, माँ बाप परेशान चल रहे हैं कि कोई आके जवाब दे। मैम, 4 से 5 वो 3 बजे से। देखिए, वो आके एक दूसरे से जानकारी लेनी पड़ रही है। अब जितना भी दूर देखेंगे, तापमान अभी 40 डिग्री के आसपास, ना कुछ खड़े होने की जगह, ना कुछ करने की जगह। और उसके बाद कोई भी यहाँ पर इन बच्चों को जवाब नहीं दे रहा है।
फुल ड्यूरेशन। उनको बोला गया है कि आपका शुरू लेट होगा लेकिन आपका पूरा होगा, ये कह रहे हैं वो इस वक्त। कि आपको एग्जिट ही नहीं करना चाहिए था, ये बोल रहे हैं आप एग्जिट नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टे इन द सेंटर एंड देन यू हैव टू लीव आफ्टर कंप्लीशन। आपको किसने निकाला? इन्होंने निकाला था। सेंटर ने पूरे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को कैंसिल बोल के निकाल दिया है। ये कहाँ का सेंटर है? आदर्श परीक्षा सेंटर 64 सेंटर। इन्होंने हमें पूरे सबके मॉर्निंग शिफ्ट वालों को निकाला है। इन्होंने बोला एग्जाम कैंसिल हो गया, व्हाइल NTA has given that exam has not been cancelled. This is shit that they are doing to us, our future, and this country is so done. I am so done. I'm done with it. देखिए गुस्सा है बच्चों का। आप 7 बजे बच्चों को बुलाते हैं, 2 बजे तक उनको बताते नहीं है। अब इस गेट पे कोई आकर जवाब नहीं दे पा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चा था उसको अब एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सेकंड शिफ्ट वाली इस भीड़ को कुछ बिल्कुल कोई, देखिए ये सब सिर्फ सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क अपने शक्ल पे लेके खड़े हुए हैं। उनके ये सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में एंट्री होगी, एग्जाम होगा नहीं होगा। माँ बाप खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। क्या कोई जवाब दे रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल नहीं दे रहा जी। जी हम आए नेपसराय से सागिद, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने, पता नहीं क्या कर रखा है, टाइमिंग पे कुछ नहीं हो रहा। कोई गेट पे आया, कुछ करा? कोई नहीं आया अभी। पहले आए थे, बताया कि 1.5 घंटा डिले है, उसके बाद नहीं आया कोई। बोले 2:30 बजे। ना इन्होंने कहा साकेत से आ रहे हैं, और ना इन्होंने कोई इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा पेपर लेट है, कुछ ना इन्फॉर्म। ये अब NTA अपना तो ट्वीट करके बैठ गया कि चलो जी हम तो बता दिया था हमने टाइम पे 12 बजे। ये जो बच्चे अपने घरों से निकल चुके हैं, 100-200 किलोमीटर से आ रहे हैं, अब उनको फोन अंदर अलाउड नहीं होता, बिना फोन के यहाँ पहुंच गए हैं, तो उनको कौन बताएगा भाई साहब? उनको इस वक्त बताएगा कौन कि आपका 4 बजे का पेपर 5 बजे है? या सुबह वाले जब बाहर आ गए हैं वो यहाँ पर परेशान चल रहे हैं, माँ बाप यहाँ खड़े हुए हैं। सर क्या कहा जा रहा है, क्या करें? बच्चे एग्जाम देने आते हैं। 3 बजे कह रहे हैं कि 3 बजे से बोला था, 3 बजे से 6 तारीख का, अब 4 से 6 तक करेंगे। अभी कोई खास क्लियर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या लिखा है इन पे, क्या टाइमिंग दी गई है आप लोगों को? क्या हुआ क्या था कि ना, मैं 1 बजे आया, मुझे पता चला कि मेरा 1 बजे स्टार्ट होना था, वो 1:30-2:30 बजे एंट्री होगी, और अब जो 3 बजे वाला है वो 4 बजे शुरू होगा, 6 बजे खत्म होगा। प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही है कि मुझे यहाँ से निकलते ही ट्रेन पकड़नी है, और मेरा टाइमिंग सिस्टम सब खराब हो चुका है कि मेरे को जो अपना टाइमिंग था। रिजल्ट एक्यूरेट आएगा भी नहीं, रिजल्ट में भी एग्जाम ग्लिच हुआ है, क्या हुआ? कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 12th के अभी तक हमारा वो नहीं हो रहा, टेक्निकल क्लियर। अच्छा ये वही 12th की तो अभी तो OSM में भरा होगा, रिवैल्यूएशन भरा था। NTA में अभी नीट का भी दिक्कत आ गई है, उसकी शीट आई नहीं अभी तक। मैंने 24 तारीख के वो कर रखा था कि एप्लीकेशन हुई, क्योंकि 19 तारीख को इन्होंने दे रखा था, तो चली नहीं। 3 दिन तो वेबसाइट नहीं चली। वेबसाइट नहीं चली। 3 दिन। वो बच्चा है जो बेचारा CBSE के OSM की मार्किंग से पहले ही परेशान था, और अब CUET में जब आए तो ये वो बच्चे अब इस वक्त बता रहे हैं। बताओ क्या पहले तो हाँ, उसके बाद जैसे रिवैल्यूएशन के लिए हमने डाला तो एरर दिखा रहा है, साइट नहीं खुल रही है। अभी भी नहीं खुली अभी तक कोई? अभी हमने देखा नहीं, लेकिन जब इन्होंने बताया था, मैंने देखा था 24 तारीख को। मैं जैसे तैसे अप्लाई किया, पैसे कट गए। उसके बाद मैंने खूब 5 दिन वेट किया। आज 29 तारीख है ना, या 30 तारीख है, आज मेरे को दिखा रहा है तुम्हारी सीट तो आई नहीं, कर लो जो करना है। अब मैं यहाँ आया हूँ पेपर देने, तो यहाँ कह रहे हैं पेपर डिले, मतलब डिले ही डिले। और कहते हैं स्टूडेंट का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, और ये देख लो 2.5 घंटे 1.5 घंटे को हिसाब। क्या नाम है आपका? मेरा शुभम। कहाँ रहते हो शुभम? मैं शादरा। देखो शादरा का अब शुभम इस वक्त बता रहे। मैम आपकी इस पे अगर शीट पे देखें तो क्या टाइमिंग आती है, क्या कहते हैं ये लोग, एंट्री कैसे हुई थी, क्या हुआ था, अगर आप बताओ? क्योंकि इन्होंने वापस बाहर कैसे कर दिया? एग्जिट बोल के बाद बस एग्जिट बोल के बाहर कर दिया। सुबह का टाइम था आपका 9 AM जो लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश का जो एग्जाम था 9 AM था, उसके लिए आप 7 बजे आ गए। 7 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम था यहाँ पर लिखा हुआ है। एंट्री फिर कब हुई, क्या हुआ? एंट्री तो अपने टाइम पे हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया कि एग्जिट कर दो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डिले। 2 आवर्स डिले हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि एग्जिट कर लो, पेपर नहीं होगा, पेपर कैंसिल हो सब निकल गए। गया। कितने पुलिस बच्चे? आई थी, इनफैक्ट पुलिस ने भी यही बोला कि पेपर कैंसिल हो गया है। पुलिस ने भी यही बोला, अनाउंसमेंट भी हुई, बोला पेपर कैंसिल हो गया। हम सब निकल गए, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स निकल गए हम सारे, एंड अब ये लोग एंटर नहीं करने दे रहे। बट NTA इज सेइंग दैट एंट्री इज अलाउड, आपको कॉम्पेंसेटरी टाइम। लोग कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई आया दरवाजे पे, कोई भी नहीं आ रहा, कुछ भी। एग्जामिनेशन डेट ये तो एग्जाम ले रहे हैं, यहाँ पर कोई आके जवाब ही नहीं दे रहा है। इस गेट पे ही कोई नहीं आया है। ये जितने स्टूडेंट खड़े हैं, ये 3 बजे का टाइम बता दो, सुबह 9 बजे वाले को बता दो कि एग्जाम होगा, कब होगा। कुछ अंदर है, NTA ट्वीट करके बैठ चुका है, अपना X पे डाल दिया पोस्ट, और सोच रहा है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। क्यों ग्राउंड पर इस वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं है? इतना बड़ा मंत्रालय, इतना बड़ा बोर्ड NTA बन जाता है, उसके बाद आप ठेका दे देते हैं टाटा कंसल्टेंसी को एग्जाम कराने के लिए। उसके बाद इन केंद्रों पे आप पैसा पहुंचा देते हैं कि चलिए आप एग्जाम ले लीजिएगा। वो केंद्र पे भी पहुंचने के बाद भी कोई भी यहाँ पर
कोई यहाँ जवाब नहीं दे पा रहा है। हर जगह काम हो गया, ठेके पे दे दिया गया, पेपर दे दिया गया, टीसीएस को ठेका मिल गया, वो पेपर ले रहा है। यहाँ पर भी स्कूल को कुछ दे ही रहा होगा ये जो केंद्र है, लेकिन यहाँ पर कोई जवाब देने वाला तो होता, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है इन लोगों को। ये सारे इस वक्त खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। क्या नाम है आपका? 12th का भी एग्जाम दिया होगा? हाँ। उसका भी हाँ, पूरा हुआ था। रिवैल्यूएशन भरा? रिवैल्यूएशन 5 सब्जेक्ट में भरा। तो अब क्या हो रहा है? मतलब आप सोचो, ये साल आपको लग रहा है कि आप ही का गलत लग गया या फिर मिस मैनेजमेंट है पूरी, एंड अब कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। किस पे नाम लगा? क्या बोले कि एनटीए आज एनटीए, कल सीबीएसई था, आज एनटीए। आज किस पे नाम लगाएंगे? किस पे नाम लगाएंगे? कभी सीबीएसई कर देते, कभी एनटीए कर देता है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें आप लोगों की गलती थोड़ी थी। आप लोगों ने कोई ऐसा गलत फॉर्म भर दिया हो, कुछ हो गया हो जी मेरी तरफ से गलती हो जाए, ये नहीं लाना, वो नहीं लाना, वैसे आना, सब कुछ फॉलो कर लो, उसके बाद घूमो। कितने बच्चे हैं, क्या है, सब कुछ नहीं बताया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। एक तो पेपर कैंसिल कर देते हैं। अभी मेरी सेकंड शिफ्ट, अभी कुछ नहीं पता पेपर कब हुआ, कैसे हुआ। 3 बजे बोलते था कि 2:30 बजे एंट्री बंद कर अब इस देंगे। मेंटालिटी के साथ मतलब इस स्टेट में कोई एग्जाम देने भी जाएगा तो इफेक्ट क्या होगा? अब आप 4 घंटे धूप में खड़े हैं। तो कैसे करें? अब बच्चे यही इंतजार कर रहे हैं, अब इस धूप में खड़े होने के बाद एग्जाम देना आसान हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल आसान नहीं है। तो मतलब अब यही नहीं समझ में आ रहा, मैं अपने घर से अकेले आया हूँ ना, बैग भी कहाँ पे रखना है कुछ नहीं पता, ऊपर से इतना लेट हो चुका है। अब घर वालों को भी बोलना पड़ता है कि अब लेट हो गया तब क्या कर सकते हैं। मतलब ना कोई सुविधा ही नहीं है, बच्चे बैठ नहीं सकते, धूप में खड़े हुए हैं। 3 बार अनाउंसमेंट हुई है कि पहले 2 बजे होगा, फिर 2:15 पे होगा, अब 2:30 बजे होगा। तो सर ऐसे थोड़ी ना होता है। अब हम इतनी दूर से आ रहे हैं, अब हमें लग रहा है कि हम टाइमली फ्री हो जाएंगे, पर यहाँ पे तो अब बताओ से इतना लेट कर दिया इन्होंने पूरा पेपर। जितनी दूर तक आप नजर दौड़ाओगे, वैसे स्कूल पेपर मतलब 11-12 मई के आसपास से शुरू हो चुका था और अब लाखों बच्चे इसमें बैठे हैं। शिफ्ट वाले को लेकर डिस्कशन कर रहे हो आप? आप फर्स्ट शिफ्ट के क्या नाम है आपका? विश्वजीत कुमार। क्या हुआ सुबह से? हुआ क्या? एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं रैपिडो करके अपने एड्रेस से कश्मीरी गेट से यहाँ पे 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। मैं 7:30 बजे यहाँ आ चुका था। 7:30 बजे के बाद मैंने अपने प्रोसेस फिल करे, अंदर एंट्री ली, एंट्री हो गई। वो उन्होंने सीट भी दिया मुझे, सब कुछ जो प्रोसेस था उनका कंप्लीट किया। प्रोसेस के बाद उनका सिर्फ एक ही था, जो एग्जाम अंदर में ऑथोरिटीज थे जो कंडक्ट कर रहे थे, उनका सिर्फ हर 10 मिनट पे एक ही रिप्लाई आ रहा था। वो अनाउंस कर रहे थे कि आप अपनी जगह पे बैठे रहो, 10 मिनट्स बाद हम आपको जो भी होगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ जितने भी वहाँ पे मतलब एग्जाम कंडक्टर्स थे वो लंच कर रहे थे, वो चिल कर रहे थे। इट्स जस्ट लाइक कि कोई एक सीरियस एग्जाम ये है ही नहीं। एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है कोई सीरियसनेस है नहीं। अब इसको हम उस बेस पे भी कोट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम पिछले कुछ महीनों से नीट के एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं जो कि एनटीए के अंदर आती है। अब सीयूटी के एग्जाम कैंसिल हुए जो कि एनटीए के अंदर आती है। तो इससे सीरियसनेस पता चल रहा है। आज तो मैंने एक्चुअल में फेस किया है, मतलब मैं खुद जो मैं सुनता था वो मैंने फेस किया। मैं सुबह से मैं 8 बजे अपने सीट पे बैठा, 11:30 बजे इन्होंने निकाला और ये अनाउंस कब से कर रहे हैं? 9:30 से कर रहे हैं कि 10 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। 10 मिनट करते करते इन्होंने 11:30 पे हमें निकाल दिया। बोला ये अनाउंस ये किया कि अब आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, आप चले जाओ। अब उसके बाद जब हम गेट पे आए हैं, एक मिनट भाई वो खोलना, फर्स्ट एनटीए तो ट्वीट करके सर मैं वही तो बता रहा हूँ। एंड हमारे पास तो फोन नहीं होती है, हम अंदर से उन्होंने ये बोला कि एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। ठीक है, बच्चों में एक्साइटमेंट होती है, बच्चों ने थोड़ा सेंटर बोल रहा है कि ये कैंसिल। हाँ, और यहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने बोला। अब बच्चों ने एक्साइटमेंट में आके थोड़े नारा वारा लगा। इट्स आजकल के लाइफ में सर ये नॉर्मल चीजें हैं। अब इसमें जब हम बाहर आए, जब हमारे पास फोन आई तो उसके बाद दिखा रहा हूँ एनटीए का ट्वीट आया। तो हम इनको यहाँ पे ये हमें सिर्फ यही बोल रहे हैं कि चले जाओ, एग्जाम अंदर हो रहा है, जबकि सारे बच्चे बाहर है। एनटीए बोल रही है कि एग्जाम 1 घंटा डिले हो गया, बट सारे स्टूडेंट बाहर है। तो एनटीए वालों ने एनटीए वाले किसके एग्जाम ले रहे हैं अंदर, वो मुझे नहीं पता। अभी मैं मेट्रो से उसके बाद इन्होंने पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे बोल रहे हो, वीडियो बना रहे हो या प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट कुछ नहीं कर रहे सर, स्टूडेंट है, बोल ही सकते और क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने बोला चले जाओ, हम ना अभी तुम लोग का वीडियो बना लिए हैं, हम तुम्हें गाड़ी में बिठा के लेके चले जाएंगे। अंदर जो एग्जाम कंडक्टर्स थे, उनके बाउंसर थे, बॉडीगार्ड थे, वो बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं कि अभी तो जाओ, अगली बार आओगे एग्जाम देने हम देख लेंगे। मतलब उन्होंने भी कंफर्म कर लिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर तो एग्जाम देने यहीं आओगे।
तो उन्होंने ऐसे बोला। उसके बाद हम चले गए। उसके बाद फिर हमने और जगह न्यूज में देखा ये हम मेट्रो से वापस आए हैं सर अभी कि एग्जाम अगर आपको गेट पे है, आप कोई गेट पे नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि सर मैं फ्रस्ट्रेशन में ना एनटीए का सीधा फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियली चेंज कर देने के लिए। उनका फुल फॉर्म ना अब ये होना चाहिए, नेवर ट्रस्ट अगेन। सीधी सी बात है। वो इतने ज्यादा अनसीरियस थे, इतने ज्यादा चिलैक्स थे पेपर इस एग्जाम को लेके। जब हम सुबह पूछ रहे थे उनसे बार बार कि हमें कितना टाइम हुआ, बताएं 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 बताएं, वो कह रहे थे 10 मिनट रह गए। आपको भी पता कि कैंसिल होने वाला, हमें पता कैंसिल होने वाला, थोड़ी देर में आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, हम भी दिहाड़ी पे आए हैं, हम भी अपना काम करें, हम भी अपना लंच कर लें। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि अंदर बच्चे बैठे हैं, सुबह से भूखे हैं, उनके माँ बाप बाहर है या रात को सोए नहीं है, कुछ नहीं है। कोई उनको काम करने की कोई ऐसी नहीं है कि सबको जाके पानी दे, रिफ्रेशमेंट दे, कुछ बैठा रखा है बस, एंड कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ बैठा रखा है, कुछ नहीं। टोटली बिहार से आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। हाँ, मैं बिहार से आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, और बैठा के और हम लोगों को बाहर निकाल दिया और बोल रहे हैं कि अब आप लोग अब जाइए। मैं कहाँ जाऊँ बिना एग्जाम दिए हुए। सीरियसनेस अगर सर देखना है ना आपको, एनटीए का सीरियसनेस अगर आपको देखना है ना सर, 1 मंथ पहले का आप उनका न्यूज देख लेना। उन्होंने दिल्ली के स्टूडेंट के, हरियाणा के एनसीआर के स्टूडेंट का जयपुर लोकेशन सेंटर दे दिया था। बाद में उन्होंने जब हमने सोशल मीडिया पे आवाज उठाया, बीम बनाया, हमने रील पे जब ट्रोल किया उन्हें, तब उन्होंने यहाँ पे हमें एक दिन में, आज सर 3 पेपर है, आइडियली 2 पेपर होने चाहिए, 3 पेपर एक दिन करके उन्होंने वो किया। उसमें भी सर हमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम लो, बात खत्म। उन्होंने एग्जाम हमारे एडमिट कार्ड ले लिए, पूरा प्रोसेस अंदर कराया है। ये गेट के बाहर दोनों शिफ्ट के बच्चे, जिनको कोई भी जवाब देने बाहर नहीं आ रहे, उनके नारे आपको देखिए, 30 मिनट में शुरू होगी। आपका एग्जाम 4 बजे स्टार्ट होगा, 7 बजे तक आपका देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, किसी भी टाइम की कटौती नहीं होगी। फर्स्ट शिफ्ट वाले ये सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग अनाउंस कर रहे हैं। क्या करें? हम इतनी दूर से आए हुए, हमें वापस भी जाने सर। सब बच्चे कश्मीर से, बिहार से, हरियाणा से आए हैं यहाँ पे। सुबह ट्रेन लेके आए हैं बच्चे, बिहार से, हरियाणा से, कश्मीर से भी आए हैं। इवन वो रोए हैं यहाँ पे, बेसिकली वो रोए हैं इनके आगे कि पेपर सर मैं अयोध्या से आई हूँ, मेरा भी आज एग्जाम था और इन्होंने हम लोग को, मेरी 7 बजे मैंने एंट्री कर ली थी सुबह, क्योंकि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो जो दूर वाले बच्चे आते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, तो मैंने 7 बजे एंट्री कर ली थी। हमारा एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट था। सर मैं बता, उन्होंने 9 बजे एंट्री की, मैंने, हम लोग का 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट था। बोल रहे हैं कि 9 बजे तक, तो ये तो बच्चे वॉच लगा के नहीं गए थे, सीबीटी मोड का एग्जाम था। तो हम लोग पूछ रहे सर टाइम कितना हो रहा है, हम लोग का तो टाइम होगा, एग्जाम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। बोल रहे हैं कि रुक जाओ बेटा, टाइम भी हम लोग लिटरली वो लोग हम लोग को टाइम भी नहीं बता रहे थे। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि एग्जाम आपका रीशेड्यूल। सर फर्स्ट शिफ्ट वालों का क्या होगा? देखिए ये कहाँ, सर ये लोग हमारे लिए भी कह रहे हैं कि हाँ जी सर, ये यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, इन लोगों ने सर हमारा ये कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के डिले की वजह से सेकंड शिफ्ट का हम डिले कर रहे हैं, बट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही नहीं लिए हमारे सर। ये फर्स्ट शिफ्ट वाले तो बाहर ही खड़े हैं। सर मैं अकेले अयोध्या से आई हूँ, यहाँ पे अकेले अयोध्या से आई हूँ मैं यहाँ पे। और सर सीबीटी का एग्जाम देने के लिए सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। अभी तक नीट जैसे एग्जाम्स लीक हो रहे थे, इतने बड़े बड़े एग्जाम हो रहे थे, अब बैचलर्स के भी एग्जाम ऐसे लीक हो रहे हैं। मतलब 12th पास आउट बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है सर। सीबीटी को लोग ऐसा समझ के रखते हैं कि छोटे लेवल का एग्जाम है, छोटे बच्चे देते हैं, तो इसको इतने बड़े पैमाने पे लोग नहीं लाते हैं, लेकिन इसको लाना चाहिए सर। 12th के रिजल्ट के साथ भी एक चीज है, वो कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे थे वहां अंदर। मैं बता दूं क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे ये जेएनयू वाले, इस्लामिया वाले, इनको थोड़ी कुछ पढ़ना होता है, ये सब नेतागिरी करने आते हैं अंदर। पता नहीं किसको हायर कर रखा, वो लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी, हमें क्या मतलब है, हमें कुछ नहीं मतलब। सर अभी देखो ना, उन्होंने 2:30 का बोला है, पूछने की कोशिश करते हैं फर्स्ट शिफ्ट। यस सर, यही क्वेश्चन आपको। फर्स्ट शिफ्ट वाले अभी भी फर्स्ट शिफ्ट के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है।
ये कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट डिले हो रही है। डिले का मतलब ये है कि कब होगी, क्या टाइम देंगे ये। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, कोई बताने को तैयार नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा डाउट ना एनटीए की तरफ से आया है। मैं पूरे का पूरा क्रोनोलॉजी की तरह से बताता हूँ बातें। एनटीए ने एक ट्विटर अकाउंट पे, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है 12:10 पे कि जो बच्चे हैं सेकंड शिफ्ट वाले, उनका टाइमिंग उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है ना, कि 2:30 बजे आपकी एंट्री होगी और एग्जामिनेशन 4 बजे भी शुरू होगा। और उन्होंने एक लाइन बहुत ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो, मॉर्निंग सेशन कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन द फुल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर एंड मे एग्जिट ओनली। एग्जैक्टली देखो बच्चा क्या हुआ, बच्चे को, ये मेरे साथ बाहर खड़े फर्स्ट शिफ्ट वाले, बच्चे को 11:30 बजे इन्हें निकाल दिया गया और एनटीए ने इसे ट्वीट किया है 12:05 पे। तो मतलब यहाँ पर एनटीए परीक्षा लेने तो सुबह तैयार होके आया था, लेकिन उन्होंने कहा जी टेक्निकल ग्लिच है, नहीं चल पाया, बच्चों को बाहर कर दिया और ट्वीट करके उल्टी जानकारी दे रहे हैं कि आपका एग्जाम अंदर एग्जाम हो रहा है। लेकिन मेरे साथ खुद फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे खड़े हुए हैं, अंदर पता नहीं कौन से बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है। ये बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के खुद यहाँ पर खड़े हैं। मैं अपनी बेटी को लेके जा चुका हूँ 11:30 पौने 12 बजे यहाँ से, मैं उसको लेके जा चुका हूँ यहाँ से। बच्चे छूट गए थे 11:30 बजे, इन्होंने सबको निकाल दिया यहाँ से, अंदर कोई बच्चा नहीं है, अंदर बच्चा है ही नहीं। हाँ सुबह सारे बच्चे निकाल दिए इन्होंने। ये वो हालात है। ये किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की डिले की वजह से हम सेकंड शिफ्ट डिले करें? बिल्कुल वो टेक्निकलिटीज क्या किया है, बिल्कुल देखिए पूरा क्योस है, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस वक्त यही हालात है कि अब बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें ग्राउंड से आपको लगातार हर एक बच्चे से बात करके हमने सुनवाया कि किस तरह से वो बूफ अप किया है एनटीए ने एक बार। और ये वही 12th के स्टूडेंट हैं जो ओएसएम के बीच में ऑन स्क्रीन मार्किंग के पीछे कभी रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी साइट नहीं उठ रही है। और आज जब सीयूईटी का परीक्षा देने आए हैं तो उनको वो परीक्षा कोई दे के बाहर आ गया, अंदर आ गया कि कंफ्यूजन में बच्चे घर चले गए हैं। और एनटीए ने क्या कर दिया, ट्वीट कर दिया जी हम तो परीक्षा ले रहे हैं। न जाने किसकी परीक्षा ले रहे हैं, सेकंड शिफ्ट वाले जो दूर दराज के इलाकों से, बिहार से, अयोध्या से सेंटर नोएडा में पहुंचा दिया जिनको, उनको अब 3 बजे की बजाय 2 बजे की बजाय 4 बजे 5 बजे एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से एनटीए का एक और बड़ा फेलियर, सीयूईटी 2026। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।